बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 2 जो है उसको कंप्लीट करने की तरफ जा रहे थे। लास्ट टाइम हमने उसके तकरीबन ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 में है एक्सरसाइज नंबर 2 और बुक का पेज नंबर है 20। इसमें क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है बेटे कि प्रूव दैट z conjugate is equal to z if and only if z is real। ये हमने प्रूव करना है। प्रूफ लेट कर ले। इस थ्योरम के प्रूफ के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लेट करेंगे और ये चीज़ प्रूफ कर देंगे, देन ये चीज़ कंसिडर करेंगे और इसको हम प्रूफ कर देंगे। हम लेट कर लेते हैं कि z कॉन्जुगेट इक्वल है z के। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। कंसिडर करें कि जो z है दिस वन इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। इसका नाम रखिए इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन 2 इन 1। जब आप इसमें 1 में पुट करेंगे तो x प्लस अयोटा y इसके ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। कॉन्जुगेट को अप्लाई कर दें तो x, ये जो अयोटा था इसकी जगह पे माइनस अयोटा आएगा और वो इस प्लस को माइनस में तब्दील कर देगा। तो x माइनस एक्सक्यूज अयोटा। मी सर। जी बेटे। सर आप एक दफा अपनी स्क्रीन रिफ्रेश कर सकते हैं? सही लिख मतलब कि आप बोल आवाज पहले आती है, लिखा बाद में आता है। मैं भी कर रहा हूँ करके। जी बेटे। तो कॉन्जुगेट अप्लाई करने से x माइनस अयोटा y बन गया और दिस वन इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अब इन दोनों को उठा के एक साइड पे ले आए। x माइनस अयोटा y माइनस एक्स माइनस अयोटा y, दिस वन इज इक्वल टू 0। अब बेटे ये x माइनस का और ये x प्लस का आपस में कैंसल, तो ये बना -2 अयोटा y, दिस वन इज इक्वल टू 0। रिमेनिंग पार्ट जो है इधर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 अयोटा y इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो -2 अयोटा इससे इसको डिवाइड कर दो। -2 अयोटा इधर भी और -2 अयोटा इधर भी, ये कैंसल आउट। यहाँ से सिंपल y इज इक्वल टू 0 ओवर समथिंग, कुछ भी हो वो 0 होता है। इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। जब आप इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सिंपली बनेगी फिर z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y की जगह पे 0, तो z इज इक्वल टू ओनली x। अब जब z इज इक्वल टू आपके पास ओनली x बन गया, इट मींस ये तो आपके पास फिर ओनली रियल नंबर बन गया। तो यही हमने प्रूफ करना था कि अगर आप z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के रखते हैं, सिंप्लीफाई करके प्रूफ कर दें कि जो z है वो सिर्फ रियल नंबर है, तो हमने वो वेरीफाई कर दिया कि अगर z कॉन्जुगेट और z आपस में इक्वल हो तो देन इट मींस z जो है वो ओनली रियल नंबर है। अब हम इसकी रिवर्स साइड जो है वो प्रूफ करते हैं। उसके लिए हम लेट करेंगे z इज ए
रियल नंबर। अगर z रियल नंबर है, दैट इज उसका जो y कंपोनेंट होगा, दिस वन इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई जो आपके पास इक्वेशन 2 होगी, इम्प्लाइज दैट वो फिर बनेगी आपके पास ओनली z इज इक्वल टू x। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 3। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो z कॉन्जुगेट, इधर से x का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का मतलब है कि अगर उसमें अयोटा आ रहा है तो उसकी जगह पे माइनस अयोटा लिख दो। चूंकि इस टर्म में अयोटा था ही नहीं, अगर अयोटा नहीं था तो आप इस टर्म को एज इट इज लिख देंगे, तो वो सिंपल x आ जाएगा। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 अगर देखा जाए तो दोनों की राइट साइड इक्वल है। इट मींस z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, यानी दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। यही बच्चे हमने प्रूफ करना था। जी आप सही नजर आ रही है स्क्रीन आपको? यस सर। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 में है, सर क्वेश्चन 12 में है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। उसमें सेकंड पार्ट मैं करता हूँ, फर्स्ट आपने खुद करना है बच्चे। ये है 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अयोटा। सबसे पहले ऊपर वाला स्क्वायर ओपन करें। जब आप ऊपर वाला स्क्वायर इसका ओपन करने जाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो सर एक मत दोबारा बता दे मुझे ना, मेरा नेट इशू था, मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल। बेटे इस तरह से है कि आपको मैं वीडियो लेक्चर, सर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था, ना ही समझ आ रहा था, ना आपकी आवाज थी। जी बेटे उसका तरीकाकार ये होता है कि जब इस तरह की कोई चीज़ रह जाए, आप वीडियो लेक्चर जब आपके पास आता है आप इसको गौर से सुने एक दफ़ा। अगर आपको फिर भी उस चीज़ की समझ नहीं आती तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप बताया करें, क्योंकि अगर 40-45 लोग एक टाइम में काम कर रहे हैं तो एक बंदे का अगर नेट इशू है तो वो 45 लोग दोबारा फिर वापस बैक पीछे जाएंगे। तो ये आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आपको उम्मीद है इजीली समझ आ जाएगी। अगर फिर भी ना आए तो आप बताइएगा नेक्स्ट लेक्चर में। 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर जो है इसको पहले ओपन करें। 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, अयोटा स्क्वायर एंड प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म 1 और सेकंड टर्म आपके पास अयोटा थी, डिवाइड बाय अयोटा उसी तरह बचे। दिस वन इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, और प्लस 2 इनटू अयोटा उसी तरह, और नीचे भी अयोटा उसी तरह। ये आपके पास बना बेटे 1 प्लस -1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा। अब ये माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल, 2 अयोटा ओवर अयोटा, अयोटा अयोटा से कैंसिल, तो सिंपल 2 आपके पास बच्चे इसका फाइनल आंसर आ गया। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी सही नहीं है। जी बाकी लोगों को आवाज आ रही है बेटे मेरी? यस सर। ठीक है, तो बेटे आप अपनी जगह चेंज करें, नेट इशू होगा आपका, कोई सिग्नल का प्रॉब्लम होगा बेटे। थर्टी एट रोल नंबर बेटे आपका माइक ऑन है, इसको ऑफ करें। जवेरिया रहमान बेटे। जी नेक्स्ट है हमारे पास बेटे इसका थर्ड पार्ट में है 1 ओवर 4 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस 2 अयोटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटे क्या करना है, सबसे पहले आपने जो डिनोमिनेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नजर आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले इसको चेंज करें। जैसे 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर 4 को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 अयोटा, फिर अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर। आफ्टर देन 1 ओवर 12। अब ये जो अयोटा वाली टर्म्स हैं इनको पहले कंबाइन करते हैं, माइनस का 5 अयोटा रह गया। आफ्टर देन -2 अयोटा स्क्वायर हमें पता -1 होता है।
उसके बाद बच्चे ये बन गया 1/12 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, दिस वन इज इक्वल टू 1/12 और 2 मिलके 14 माइनस 5 आयोटा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ गया है। आप इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं रैशनलाइज करके, यानी 1/14 माइनस आयोटा हमारे पास आ गया 1/14 माइनस 5 आयोटा। यही चीज थी वहां पे, वेरीफाई कीजिएगा बच्चे। यस सर। ओके उसके बाद बेटे आप क्या करेंगे 1/14 माइनस 5 आयोटा, उसी तरह इसको रैशनलाइज कर लें 14 प्लस 5 आयोटा ओवर 14 प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट ऊपर 14 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, नीचे बेटे ये 14 का स्क्वायर बन गया और माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर बन गया। जस्ट बेटे इसको आप सिंप्लीफाई करें। जी ताहिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ताहिर अली साहब। नो सर। ठीक हो गया बेटे, माइक को फिर ऑफ करें। तो बेटे जस्ट इस नीचे वाले फैक्टर को सिंप्लीफाई करें, वो जो भी आंसर है उसको 14 के नीचे आप सेपरेट कर दें और 5 के नीचे बेटे सेपरेट कर दें 7 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 13 क्वेश्चन, और क्वेश्चन 13 में कहते हैं कि इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, अगर z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है तो देन शो दैट फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है कि प्रूफ करें कि जो z का डबल कॉन्जुगेट है वो z के ही इक्वल है। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, आप लेट कर लें z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, इसका नाम रखे इक्वेशन 1, कॉन्जुगेट अप्लाई कर दे दोनों तरफ 5 आयोटा के ऊपर भी, और ये कॉन्जुगेट जब अप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आयोटा बन जाएगा। अगेन कॉन्जुगेट अप्लाई करें, जब आप दोबारा कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे डबल कॉन्जुगेट तो आप देख सकते हैं 2 माइनस जो था वो प्लस में चेंज होगा, ये वापस दोबारा वही आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर आप देखें तो z और z का जो डबल कॉन्जुगेट है बोथ आर दी सेम, यही हमने प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट इसका आपने खुद वेरीफाई करना है। 14 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो प्रूफ हमने करना है z1 इंटू z2 इसका मॉड, दिस वन इज इक्वल टू z1 का मॉड एंड z2 का मॉड। जल्दी से सभी लोग जो है वो एक पेज अपना लें और पेंसिल के साथ सिंप्लीफाई करें। z1 इंटू z2 कैलकुलेट करके मुझे बताएं कितना आता है, जल्दी करें। मैं पूछता हूँ, जिससे पूछूंगा फिर उसी ने बताना है। 2 मिनट आपके पास है। सर Z2 क्या लिखा हुआ 1 माइनस आयोटा? हाँ जी 1 माइनस आयोटा बेटा। सर हो गया। ओके, बाकी लोग भी करें। जल्दी, शाबाश शाबाश।
हो गया सर। जी सादिया नहीं, रोल नंबर 05 बेटे। आप बताओ क्या आंसर आया इसका। रोल नंबर 05। बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी 86 रोल नंबर। कितना आंसर आया बेटे इसका। 86। 86 रोल नंबर। 591 उमैर असगर। 591 रोल नंबर। सर 7 + आयोटा। इतनी देर लगा दी आपने। 7 + सर आयोटा। जी वेरीफाई सर मैं करें। करना ये यस सर। यस सर। गुड। जल्दी से Z1 का मॉड निकालें अब। इसका नाम रख लें इक्वेशन, बल्कि इसका पहले मॉड फाइंड आउट करना है हमने। Z1 इंटू Z2 का मॉड। दिस वन इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 49 प्लस 1 स्क्वायर रूट विच वन इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर रूट Z1 इंटू Z2। और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, और इसमें से पेयर जो है कॉमन निकाल लेंगे। तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2, इसका आंसर आ जाएगा। ये जो Z1 Z2 का जो मॉड होगा। इसी तरह सिंपल Z1 का मॉड निकालें तो सर जी 7 + आयोटा है, 7 + 1 नहीं है। जी जी 7 प्लस आयोटा ये बेटे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब आयोटा का स्क्वायर होगा तब -1 नहीं आएगा। नहीं नहीं बेटे, आयोटा का और स्क्वायर कॉफिशिएंट लेते लिखो। हैं। आयोटा का कॉफिशिएंट लेते हैं। सर Z1 का मोड निकालना है ना सिर्फ। जी बेटे Z1 का। सर 5। नहीं तो बाकी भी वेरीफाई करें। सर मेन 3 + 4 आयोटा का मोड देना है। यस। जी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। 6009 रो नंबर। कितना मॉड आया बेटे Z1 का। शाबाश शाबाश। 586 हसन। 586।
कि वो कह रहा है मेरा नेट इशू है, ग्रुप में मैसेज कर रहा है। ठीक है बेटे, चले जिसने भी फाइंड आउट किया है Z1 का मॉड वो बता दे। Z1 मॉड अंडर रूट -7। और जी मॉड तो माइनस में बेटे आ ही नहीं सकता। 5। सर मेरा भी अंडर रूट -7 आया है। ये गलत आया बेटे, 5 आना है। 5 आता है। 5 5 आता है आ रहा है। जी बेटे। 25 और फिर देखिए ये असल में आता किस तरह सर से है। ठीक था फिर मेरा। जी जी बिल्कुल ठीक था, वो बस चेक करने के लिए कहा था। 3 का स्क्वायर और जी उसके ठीक बाद है। प्लस 4 का स्क्वायर और इसके ऊपर बेटा जी स्क्वायर रूट, ये उसका मॉड था। 9 + 16 25, जी तो सर। उसका स्क्वायर रूट 5 आ गया बेटा। अब Z2 का मॉड निकालें तो सर मेरे क्वेश्चन चेंज लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटे आपके? स्टूडेंट्स का 3+4 आयोटा, मेरा 3+2 आयोटा है। 14 क्वेश्चन। जी सर एक सर दफा 14 Z2 की वैल्यू सेकंड का। बताइएगा। Z2 की वैल्यू बेटे है 1 माइनस आयोटा। Z2 = 1 माइनस आयोटा। मेरा ये भी चेंज है सर, मेरा 1 माइनस प्लस आयोटा है, ऐसे है, क्वेश्चन चेंज है। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। सर ये तो अंडर रूट 0 आ जाता है फिर। नहीं 0 आता बेटे। अच्छा। सर अंडर सर रूट मेरा उस लिहाज से फिर सारा आंसर भी चेंज है, तो मैं वैसे ही निकालूं? जी बेटे जी सर बिल्कुल अंडर रूट 2। एग्जैक्टली √2 बेटे। सर अंडर रूट 2 आ रहा है। यस, तो देखो यही जी प्रूव मेरा करना आंसर था भी हमने। अंडर Z1 है। मॉड हमने फाइंड आउट किया था, वो 5 √2 आ गया था। इसका नाम रखिए क्वेश्चन नंबर 1। और राइट हैंड साइड के लिए Z1 का मॉड इनटू Z2 का मॉड हमें चाहिए। Z1 का मॉड बेटे आपने निकाला है 5 और Z2 का मॉड √2। इसका नाम इक्वेशन 2 रखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वो वेरीफाइड रिजल्ट हो गया जो हमें चाहिए था। तो इम्प्लाइज दैट Z1 Z2 का मॉड जो है इक्वल हो गया Z1 मॉड इनटू Z2 मॉड के। तो यही बेटे इसका आंसर है। ठीक है बेटे। सर हाँ जी Z2 का मॉड वो करवा दें पापा। हाँ जी Z2 का मॉड। जी जी बेटे मैं अभी करवा देता हूँ, देखें जरा। Z2 बेटे आपके पास था 1 माइनस आयोटा। Z2 के मॉड के लिए बेटे आपने सबसे पहले ये रियल नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इसका कॉफिशेंट लिखते होते हैं बेटे। तो इसका कॉफिशेंट है -1, तो -1 का स्क्वायर आ गया बेटे, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही, -1 का स्क्वायर भी 1 है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट, ये आपके पास आंसर आ गया। ये बेटे करना था हमने। सर बीच में साइन हमेशा प्लस का आता है। बेटे हमेशा प्लस का आना है। जो माइनस यहाँ पे है भी वो कॉफिशेंट के साथ इधर आनी है बेटे, और उसने भी इस स्क्वायर की वजह से ऑटोमेटिकली प्लस हो जाना है। ठीक है सर। ओके सर। सर जी हम इसे सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि जो माइनस आयोटा है हम उसे 1 दे दें, पहले लिख दें। जी बिल्कुल, -1 का स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं बेटे, कोई मसला नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं। सर जी बेटे सर वो अभी तक मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए, वो ओके सर बोलने की वजह से ना थैंक वो यू। नेम ऊपर आ रहे हैं। 1 मिनट माइक बंद करवा दीजिएगा सबके। ठीक है जी। चले बच्चे ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो जो दूसरा लेक्चर है